दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 20 मार्च है आज और आशा दीदी जो हैं यहाँ बैठी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए अपनी मांगों को लेकर आज ये विधानसभा का घेराव करने के मूड में है। दरअसल पहले ये गर्दनी बाग से ये सूचना दे रही हैं कि हम विधानसभा घेरेंगे, हमारी कुछ मांगे हैं, अगर सरकार नहीं मांगती है और इसी तरह हम परेशान रहते हैं अपने क्षेत्रों में तो निश्चित तौर पर अगर आप नहीं सुनेंगे तो 28 मार्च को फिर हम संसद का भी घेराव करेंगे। यानी दिल्ली यात्रा की भी तैयारी पुरजोर रूप से चल रही है। यहाँ कौशलेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम चाहेंगे कि इनसे हम बात करें कि आखिर पूरा जो मसला है कौशलेंद्र जी क्या है। पूरा आप ये सूत्रधार हैं, आप इस पूरे हुजूम के, क्या कुछ आपके जहन में आ रही है बात, क्या संज्ञान में बात आ रही है, कैसा लग रहा है आपको कि वाकई में इनको कुछ जरूरत है? जिस तरह से आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर, विद्यालय रसोइया ममता कोविड-19 की लड़ाई में घर द्वार छोड़ के जान पर खेलकर काम कर रहे थे, देश को बचाने के काम कर रहे थे। जो स्कूल के अंदर में विद्यालय रसोइया आशा वर्कर हॉस्पिटल के अंदर में वैक्सीन कोरियर फील्ड में जो टीकाकरण करने में इन लोग का जो मजदूरी है, इन लोग का 90 रुपया आज भी देश के आज़ादी मिल गई, वैक्सीन कोरियर का 90 मिलता है। ये रसोइया लोग आए हुए हैं जिसका 1650 मिलता है जो, और ये हमारी फैसिलिटेटर को 6000 यात्रा भत्ता के तौर पर मिलता है। और पिछली बार चुनाव में महागठबंधन की घोषणा में जारी हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तेजस्वी यादव वीडियो जारी किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम नई सरकारी करेंगे। हम सिर्फ बिहार सरकार से मांग है नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, कि आप जो है बाहर नहीं बोलिए, विधानसभा के अंदर कैबिनेट में चर्चा करके विधेयक पास करिए। और करीब जो है 4 महीना पार कर गया और इस बार 24 के चुनाव है। हमको किसी दल से मतलब नहीं है, हमें जो रसोइया कोरियर ममता के स्कीम वर्कर को सरकारी करेगा, चाहे बिहार के अंदर सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। जो बिहार से मेरा लड़ाई शुरू है, तेजस्वी यादव जो 20 लाख रोजगार की बात बोला है, जिसने स्कीम वर्कर को सम्मान के लिए सरकारी की बात बोला था, विद्यालय रसोइया को आंगनबाड़ी और आशा फैसिलिटेटर कोरियर जिसने टीकाकरण का काम करता है, तो सीधे विधेयक लाए और इसी विधानसभा के अंदर में पास करे। अगर नहीं करता है तो नीतीश कुमार को बिहार घूमने नहीं देंगे, तेजस्वी यादव को 25 का सपना पूरा नहीं करने देंगे। और इसीलिए इस विधानसभा के अंदर में महागठबंधन विधेयक को लाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और यही लड़ाई नहीं है, देश का सबसे ज़्यादा मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी है, कॉर्पोरेट घराना और अंडानी के रास्ता पर चलने वाला ये मोदी है। ये सारी जो है स्कीम वर्कर को, विद्यालय रसोइया आशा ममता फैसिलिटेटर को बंद करना चाहती है। नरेंद्र मोदी स्कीम को चौपट करना चाहती है। वैक्सीन कोरियर या आशा फैसिलिटेटर ममता जो रसोइया है, जो 1650 में खाना बन रहा है, जो ममता का महीना नहीं है, इन लोग का नरेंद्र मोदी स्कीम को बंद करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग दिल्ली के अंदर भी जो है, संसद के अंदर बाहर, मोदी जी ये लड़ाई को सरकारी करिए। अगर जो सरकारी करेगा, 24 में बिहार का 40 सीट है, हम उसको देंगे। अगर नहीं करता है तो एनडीए मोर्चा की हम हराएंगे और महागठबंधन भी को भी 25 में उनको सबक सिखाएंगे। जो स्कीम वर्कर को सरकारी करेगा वो राजनीतिक की भागीदारी होगा, सरकार में कुर्सी दिया जाएगा। अगर नहीं करता, इसलिए आज विधानसभा के अंदर में हमारे वामपंथी दल का विधायक लोग, विरोधी दल के नेता से भी हम मिले हैं, विजय सिन्हा से। इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को यहाँ जो आज अभी तक सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है। हमने 3 बार तेजस्वी यादव से मिलने के काम किए और उसने बुलाकर नहीं मिलने के काम किया। काफ़ी गुस्सा है, तेजस्वी यादव सुन लें, अगर हमारे मान सम्मान नहीं देंगे तो बिहार के कोई कोना में युवा मुख्यमंत्री की जो है, हम कम जाए उसको काला झंडा दिखलाएंगे, हम झाड़ू दिखलाएंगे। तेजस्वी यादव को बिहार में या नीतीश कुमार को नहीं घूमने देंगे, क्योंकि जो
बिहार के डिप्टी सीएम है, विकल्प चाहता है और संघ के शिष्टमंडल को बुला के जो है अनादर करना, कहाँ लोकतंत्र की बात है। तेजस्वी यादव हमको 3 बार बुला के, जहाँ उसके आवास पर गए थे, सूचकांत पासवान विधायक थे और उस बात तक नहीं किया। ऐसा हमको विकल्प नहीं चाहिए बिहार के अंदर में। वामपंथी दल की सरकार चाहिए, देश के अंदर में वामपंथ की सरकार चाहिए। बिहार का विकल्प वामपंथ होगा। शैलेंद्र जी, वामपंथ की बात आप कर रहे हैं, वामपंथ भी महागठबंधन में है अभी। हमने शर्त पर हैं, हम महागठबंधन के मुद्दे पर हैं। हमारा घोषणा पत्र हम भी इसमें जारी किए थे कि आप कुछ नियम के तहत पर मुद्दे पर सरकार को काम करिए। अगर जो सरकार काम नहीं करेगा तो हमारी पार्टी स्वतंत्र, हमारी राजनीति और उसकी राजनीति से भिन्न है। तो क्या लग रहा है आपको कि वामपंथ अब महागठबंधन से अपना हाथ खींचेगी? ये पॉलिटिकल बात है, इसमें हम नहीं बोल सकते हैं। आप वामपंथ की बात बहुमत की में सरकार बनने के वामपंथ क्या जा रहा है? बिहार की ये तो की सरकार पूर्ण बहुमत में है, वामपंथ बाहर से है, लेकिन वामपंथ कोई भी सरकार, जब इंदिरा गांधी के हम लोग समर्थन दिए थे तो बैंक के राजकरण किया था शर्त पर, उसी तरह से ही सरकार को समर्थन दिए। हम मंत्रिमंडल में 5 मंत्री बन सकते थे, हम लोग अंदर नहीं गए। हमारी जो जनता के काम करे, रसोईया का, आशा का, फैसिलिटेटर का और कुरियर लोग का सरकारी कर दे, और इसका भी है। अब 20 लाख रोजगार की व्यवस्था बिहार में बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी। हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय सिंह जी, आप औरंगाबाद से हैं, क्या लग रहा है आपको वाकई में जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी एज ए आशा दीदी या रसोईया वगैरह जो भी है, जो आज मांग के लिए गर्दनी बाग में लोग परेशान हैं, तो ज्वाइनिंग के समय में क्या आप लोगों ने सिग्नेचर ये किया था कि हम सरकारी नौकर बन के काम करेंगे? जी, कहने का मतलब है सर कि जिस समय हम आशा, ममता और कुरियर का जो काम करने की सरकार से बहाली की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपको काम के अनुसार दाम दिया जाएगा। लेकिन आज सरकार ऐसा नहीं कर रहा है। आज जो हमारे आशा बहन, ममता बहन, कुरियर भाई जो सड़क पर आए हैं, ये भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। 2005 से विशेष करके हमारे कुरियर वैक्सीन कुरियर जो हैं, हमारे बिहार के कोने कोने में जाकर टीकाकरण कराते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी 36 इंच की सीना चौड़ा कर कहते हैं कि मैं इतना टीकाकरण में वसूली पाया, मैं 99% में पहुंच रहा हूं। अगर वैक्सीन कुरियर आशा दीदी नहीं होती तो आज हमारे भारत में लाश गिनने से नहीं गिनाता। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय जी। तो निश्चित तौर पे जिसने ये परेशानी झेली है, चाहे वो कोरोना का काल हो या फिर रात में 1 बजे हो या 2 बजे हो, आपके घर में कोई डिलीवरी का माहौल हो, तो निश्चित तौर पे यही वो आशा दीदी हैं जो अपने जान पर खेल कर भी, चाहे वो बाढ़ का दिन हो, बारिश का दिन हो, परेशानी में भी ये अस्पताल तक पहुंचती है। और अस्पताल तक पहुंचकर आपके यहाँ के जो जच्चा और बच्चा हैं, दोनों को सुरक्षित कराने में इनका अहम रोल होता है, अहम सहयोग होता है। तो निश्चित तौर पर सरकार को भी सोचने की बहुत ज़रूरत है कि इनके लिए क्या कुछ करना चाहिए। चलिए, बने रहे आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।